आज मैं संपूर्ण गायत्री मंत्र को अर्थ सहित उसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगी। आप सभी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करने से सभी पाप कट जाते हैं, सभी दुख दर्द क्लेश कट जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। और जो आपके साथ उचित होगा वही गायत्री माँ डिसीजन लेंगी, वही गायत्री माँ करेंगी। तो आप सभी मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी प्रकार आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक माला आती है 108 मोती की, आप उसे ले लें और एक माला नित्य प्रति, कम से कम एक माला नित्य प्रति करें। और आपके पास एक माला बैठकर जपने का टाइम नहीं है तो आप मन मन में कभी भी जाप कर सकते हैं, निरंतर जाप कर सकते हैं, किसी भी समय जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप में कोई रोक टोक नहीं है। ये सर्वथा आपका भला ही भला करता है। ये मंत्र कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। ये मंत्र हमेशा सबका भला करता है, सबको सुखदायक देने वाला है, सबको अच्छा ही फल प्रदान करता है। इसका अर्थ है इस प्रकार, तूने, ये व्याख्या है, इसे मैं बाद में कहूँगी। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए। ओम, ओम इस संपूर्ण जगत में ओम है। ओम से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। ओम यानी कि संपूर्ण जगत की सृष्टि करता, सब कुछ जिनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वह ओम, वह ईश्वर ओम, वह परमपिता परमेश्वर ओम। ओम के जितने भी आप, ओम की तो कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। इतने दिन या फिर दिन रात व्याख्या करते रहो ओम की। तो ओम के विषय में आप जो भी कहना चाहें, आप सोचना चाहें, वो सब कुछ कम है। तो आप सबसे यही विनती करूंगी कि सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम को हृदय में धारण करें, और या फिर गायत्री माँ की कोई भी तस्वीर, या भगवान एक है, ईश्वर एक है, आप किसी भी रूप में पूजें, अपने हृदय में धारण करें। अगर आप लक्ष्मी माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो लक्ष्मी माँ को हृदय में धारण करें, या फिर किसी की भी कृपा पाना चाहते हैं, माँ काली की, माँ दुर्गा की, किसी की भी कृपा पाना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा को धारण करें। आप किसी भी रूप में किसी भी तरह की कृपा पाना चाहते हैं, हर तरह से गायत्री मंत्र, हर सब कुछ प्रदान करने वाला है गायत्री मंत्र। इस मंत्र के आगे मैं तो ये कहती हूँ, इस मंत्र के जैसा कोई मंत्र ही नहीं है। मैं निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, तो मैं सबसे विनती करना चाहती हूँ कि सभी गायत्री मंत्र का जाप करें। अच्छा, इसकी व्याख्या मैं आपको और बता दूँ। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो इस प्रकार आपको ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना है। आप 108, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 108 मोतियों की, मूंगों की माला आती है, आप वो ले सकते हैं। माला किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, सिर्फ आपको गिनती करनी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि चंदन की माला हो, हल्दी की माला हो, ये तुलसी की माला हो, किसी की भी माला ले सकते हैं। सिर्फ गिनती के लिए माला रखनी होती है वो। लेकिन आप गायत्री मंत्र का जाप करके देखिए, एकदम तो कुछ भी नहीं मिलता है।
आप कम से कम 1 महीना करके तो देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। सब कुछ प्रदान करने वाली है मेरी माँ गायत्री। मेरी माँ क्या, आप सबकी माँ, हम सब की माँ, इस पूरी संपूर्ण सृष्टि की माँ है वो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती यही करती हूँ कि सभी गायत्री मंत्र का जप करें। अर्थ और व्याख्या मैंने बता ही दिया है, लेकिन गायत्री मंत्र का जप जो करना है उसमें भी एक निस्वार्थ भाव होना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। निस्वार्थ भाव की से आप जब गायत्री मंत्र का जप करोगे तो ये कहते हैं ना, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ भी कहिए आप, सब कुछ मांगने की चाह रखते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव की भक्ति में कुछ नहीं मांगते हुए भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। निस्वार्थ भाव की भक्ति सबसे बड़ी होती है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति और निस्वार्थ भाव से की गई ईश्वर से प्रार्थना ईश्वर तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। हम निस्वार्थ भाव से कोई भी ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान देखते हैं कि इसमें ये इसका कोई स्वार्थ है या नहीं है, और उनको तो सब कुछ पता है कि हम किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो तुरंत की तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी ही मुझे एक कहानी याद आ रही है आज, कि 2 बहनें थीं। 2 बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, बेहद प्यार था। बड़ी वाली बहन थी, उसको कोई बीमारी थी, और छोटी वाली बहन जो थी वो उससे बेहद प्यार करती थी, और बड़ी भी उससे बेहद प्यार करती थी। तो जब बड़ी वाली बहन के लिए लड़का वड़का देखने जाते तो माता पिता बहुत दुखी होते कि इसको ये बीमारी है, कैसे करें कैसे ना करें। उसके बाद एक बार एक लड़का देख कर के आए बड़ी बहन के लिए, जो कि अच्छा खासा खाता पीता था, बहुत अच्छा पैसे वाला था। जब छोटी वाली बहन को ये पता चली बात, तो छोटी वाली बहन ने ईश्वर के आगे प्रार्थना करना स्वीकार, हे प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, इस तरह से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब भगवान ने देखा कि ये इसकी बहन है, इसका तो कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, इसको सिर्फ इतना स्वार्थ है तो इतना कि इसकी बड़ी बहन खुश रहे, ये अपनी बड़ी बहन को खुश रखना चाहती है। इसका ये तो स्वार्थ नहीं है कि ये लड़का मुझे मिल जाए, या फिर इस तरह के अच्छे घर में या ज़्यादा खाते पीते पैसे वाले घर में मैं चली जाऊँ। भगवान ने देखा इसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रही है। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इसी तरह से जब हम निस्वार्थ भाव से कोई भी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं तो भगवान देख लेते हैं कि ये किस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। स्वार्थ किस प्रार्थना में होता है, हे भगवान हमें रुपया दे दो, पैसा दे दो, हमारे ऐसा पुत्र हो, ऐसी पुत्र वधू हो, ये सब स्वार्थ की बातें हैं। निस्वार्थ जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं, कि कोई सड़क पर बीमार पड़ा है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उस सड़क पर जिसका एक्सीडेंट हो गया उससे तो तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है नहीं, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लेकिन उसके लिए भी तुम प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु देखो इसका कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, इसकी तुम रक्षा करना, इसको ठीक कर देना। तो वो प्रार्थना तुम्हारी ईश्वर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। और ये मत सोचो कि वो जो तुमने किसी के लिए प्रार्थना करी है उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा। भगवान यही तो देखते हैं कि दूसरों के प्रति तुम्हारे हृदय में कितनी दया भावना है, कितनी दया है। ये सब ही देखने के बाद भगवान तुम्हें फल देते हैं, और उसका फल कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने किसी के लिए प्रार्थना करी तो तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार बैठा होगा। तो इसी तरह से निस्वार्थ भाव से जो हम भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना को कभी